आप सभी का हमारे इस दूसरे वीडियो में स्वागत है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका। पिछले वीडियो में हमने प्रशासनिक संस्थाओं के प्रकार और उनकी जो परिभाषा है, समाजवादी समाज की परिभाषा, लोकतांत्रिक समाज की परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा, ये कंसेप्ट देखी थी। लेकिन आज हम जो देखेंगे वो एक बड़ा प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की रोल या भूमिका क्या होती है। मैंने आपको पहले ही पीडीएफ भेज रखा है, तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो इसके साथ उस पीडीएफ को लेकर ही देखें ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। पहली जो उनकी भूमिका है वो प्रशासनिक भूमिका। प्रशासनिक भूमिका को मैं और एक शब्द में कहूँ तो वो पोस्ट कोर कार्य करते हैं। पोस्ट कोर क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, यानी सीधा साधा है, नियम कानूनों को लागू करना और जनता के दिन प्रतिदिन की कार्य देखना, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित सेवाएं प्रदान करना। दूसरा है विधायी और अर्धविधायी कार्य। विधायी कार्य का अर्थ होता है कानून निर्माण, जो कि संसद और विधान मंडलों द्वारा किया जाता है। अर्धविधायी कार्य ये विधान के समान ही माने जाते हैं। वास्तव में क्या होता है कि संसद और विधानसभाएं मोटे मोटे रूप में कानून का निर्माण करती है, लेकिन उन कानून से संबंधित जो डिटेल्स है वो बनाने का कार्य प्रशासनिक संस्थाओं का है, जिसमें नियम, उपनियम, आदेश आदि का निर्माण करना। इसके उपरांत जो तीसरा कार्य है इन संस्थाओं का, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और वह कार्य है न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य करना। न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य, जैसे विधायी और अर्धविधायी, न्यायिक और अर्ध न्यायिक। न्यायिक कार्य हमारे न्यायालयों द्वारा किया जाता है, जिसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय हुआ या उच्च न्यायालय हुए या जिला और सत्र न्यायालय हुए। अर्ध न्यायिक कार्य इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली कुछ प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जो जिनमें से एक उदाहरण हम ले सकते हैं महिला आयोग का। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी। ये सभी प्रशासनिक संस्थाएं इनसे संबंधित मामलों में पीड़ित पक्षकार की सुनवाई करती है, और जिस व्यक्ति ने पीड़ित पक्षकार का अहित किया है उसके खिलाफ सजा का प्रावधान या जुर्माने का प्रावधान करती है। उदाहरण के रूप में महिला आयोग तो महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न संबंधी जो शिकायतें होती है उनको सुनती है, और जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको दंडित करती है। तो इस प्रकार न्याय करने का कार्य भी इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये 3 हुए। चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास जो करना है और नागरिकों का जो आर्थिक विकास करना है उसकी जिम्मेदारी भी इन प्रशासनिक संस्थाओं पर है। देश के आर्थिक विकास और नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, योजनाएं ये लागू करती है और उनकी मॉनिटरिंग भी करती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसी में, वो है लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याण के कार्य इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। जनता का कल्याण हो, चाहे शिक्षा हो, पेयजल हो, सड़कें हो, परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना हो, विद्युत हो, जिनमें जनता का कल्याण हो सके, उनको रोजगार है, उनका स्वास्थ्य है, ये सभी के सभी कार्य इन संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। इनसे संबंधित ये योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं को लागू करती है, उनकी मॉनिटरिंग करती है, फीडबैक लेती है, उनमें कोई कमी हो तो उनको दूर करती है। ठीक इसी प्रकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी इन संस्थाओं के द्वारा
जनता को जो आधारभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट है कुछ प्रशासनिक और राजनैतिक विकास संबंधी कार्य भी ये करती है। प्रशासनिक राजनीतिक विकास का अर्थ ये हुआ कि समय के अनुकूल परिवर्तनों को लागू करना। उदाहरण के रूप में चुनाव सुधार। हम देखते हैं शुरुआत में जो है चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते थे, लेकिन आज ईवीएम के माध्यम से होता है, तो ये एक सुधार है। इसी प्रकार से खर्च नियंत्रण, चुनाव में जो खर्च किया जाता था पहले उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण रोक टोक नहीं थी, या थी तो भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन अब चुनाव खर्च जो है नियंत्रित सीमा में ही किया जा सकता है। इसी प्रकार नई कुछ चीज़ें प्रशासन ने वास्तव में लागू की है, जैसे सिटीजन चार्टर, यानी एक नागरिक की क्या क्या अधिकार हैं। कार्यालय में जब वो जाता है तो वो सिटीजन चार्टर बनाया गया है। इसी प्रकार से लोक सेवा गारंटी अधिनियम, आप किसी कार्यालय में जाते हो, देखते हो कि वहाँ पर एक चार्ट सा लगा हुआ रहता है, एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस पर लिखा है कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं यहाँ पे, चाहे वो पेंशन कार्यालय हो, चाहे अन्य कोई कार्यालय हो, तहसील हो, कलेक्ट्रेट हो, वहाँ पर आप जो सूचना चाहते हैं, आप जो कार्य करवाना चाहते हैं, वो 30 दिन में, 14 दिन में, 20 दिन में हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आपको उच्च अधिकारी के पास जाने का अधिकार है। तो निश्चित तारीख या निश्चित तिथि, माफ कीजिए, निश्चित अवधि तय की गई है कि प्रत्येक कार्य कितने दिनों में प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आता है अंतिम, मानवीय और सामाजिक मूल्यों की स्थापना। तो मूल्य स्थापना का कार्य भी इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब मूल्य स्थापना कौन सी है? मूल्य है हमारे लोकतंत्र और समाजवाद की जो वैल्यूज़ हैं वो समाज में, देश में स्थापित करने का कार्य भी इन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे समानता, स्वतंत्रता, किसी का शोषण न हो, इस प्रकार के जो हमारे मूल्य हैं, न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये प्राप्त हो लोगों को, ये मूल्यों की स्थापना का कार्य भी किया जाता है। कुल मिला के निष्कर्ष यह है कि सरकार जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करने का बीड़ा उठाती है, वास्तव में उन कार्यों को करने की जो जिम्मेदारी है या जो भूमिका का निर्वाह किया जाता है, वो किया जाता है किनके द्वारा? प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा। धन्यवाद।